वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो है कलंक ड्रामा है उसकी पूरी स्टोरी शेयर करूंगी। बड़ा आजकल ये ट्रेंडिंग पे चल रहा है। क्या है जी इसकी स्टोरी और आने वाले एपिसोड में जो है वो क्या होने वाला है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना जी, एंड तक जरूर वॉच करना है। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना मत। ड्रामे की जो मेन हीरोइन है वो है जी हीरा अमानी, जो कि इस ड्रामे में सारा का रोल प्ले करेगी। सारा जो है ना बहुत ही अच्छी, डिसेंट और रिस्पॉन्सिबल लड़की होती है और जो है वो अपने माँ बाप का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती है। और दूसरी तरफ आते हैं जी सबा हमीर, जो इस ड्रामे में है, इनकी फुफ्फो का रोल प्ले करेगी, जो एक विलन होती है। अरे यार वो वाली फुफ्फो जो फप्फे कुटनी होती है, ये दिखाती है कि भाई हम तेरे साथ है, लेकिन अंदर से जो है वो छुरिया चलाती है। दूसरी तरफ आते हैं जी इसकी फुफ्फो की बेटी की दुरैया, जो कि बापर्दा बाहिया लड़की जो है वो दिखाई जाती है, लेकिन वो ऐसे ऐसे गुल खिलाती है ना कि दुनिया देख। दूसरी तरफ इसके फुफ्फो का बेटा जो इस ड्रामे में वहाज का रोल जो है वो प्ले कर रहा है। सो ये जो वहाज होता है ना, बेचारा एक लड़का दो लड़कियों में फंस जाता है। वहाज जो है सारा को बहुत पसंद करता है, दोनों की लव स्टोरी चल रही होती है और इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है और वहाज जो है सारा से शादी भी करना चाहता होता है। सारा एक इंतहाई सुलझी हुई, पढ़ी लिखी और रिस्पॉन्सिबल लड़की होती है, जो अपने माँ बाप के लिए जिंदगी में कुछ करना चाहती है। उनकी बेटी नहीं, उनका बेटा बन के दिखाना चाहती है। सो सारा एक कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है। वहां पर उसका जो बॉस होता है, जिसका नाम सरफराज होता है, इंतहाई ठर किस्म का जो है वो आदमी होता है, जो सारा को देखते ही मक्खी की तरह उसके साथ चिमट जाता है। और साथ ही उस कंपनी में एक और जो है वो औरत होती है, जिसका नाम शीना होता है, वो भी सारा की बॉस होती है। सो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती कि सरफराज जो है ना सारा के आगे पीछे घूमे। वो जो है सरफराज की गर्लफ्रेंड होती है शीना। ये दोनों बंदे जो है ना सारा की जिंदगी में जो है ना जहर घोलने वाले। वहां जो है वो सारा के घर खाने पे आता है और सारा की माँ से सारा का हाथ मांगता है, अपने जो है पसंद का इजहार करता है कि वो सारा को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है। इसी तरह सारा को प्रपोज करता है, सारा भी हाँ कर देती है। सारा और वहां जो है वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और दूसरी तरफ जो है इस घर की जो बड़ी आपा, जो कि सारा की फुफ्फो होती है, वो अपनी बेटी दुरैया की शादी जो है वहाज से करवाना चाहती है। वो अपनी बहन के घर जाती है तो दुरैया के लिए वहाज का जो है वो रिश्ता मांगती है, जिससे जो है वहाज की अम्मी कहती है कि वो सारा को पसंद करता है, वो दुरैया से शादी नहीं कर सकता। जिसकी वजह से उसकी आपा जो है वो सख्त जो है वो नाराज हो जाती है अपनी बहन से और उसे कहती है कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगी, और इसीलिए वो वहाज और सारा के रिश्ते के खिलाफ हो जाती है। इसी तरह से फिर सारा और वहाज की जो है वो मंगनी हो जाती है। बहुत ही धूमधाम से इनकी मंगनी की जाती है और सारा और वहाज दोनों ही बहुत खुश होते हैं। सारा को नहीं पता होता इसकी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला। तरफ सारा जिस कंपनी में काम करती है, वहां का जो बॉस होता है सरफराज, जो एक नंबर का ठरकी होता है, जो सारा को हर तरह से हरासा करता है, उसके पीछे पड़ जाता है। एक दिन जो है वो सारा के लिए फूल लेके आता है तो सारा इन फूलों को उठा के जो है वो नीचे फेंकती है और इसको जलील करती है, जिसकी वजह से सरफराज उसे कहता है कि वो अपनी बेइज्जती नहीं भूलेगा और वो उससे बदला लेगा। दूसरी तरफ जो ये शीना होती है, जो कंपनी में काम करती है, सारा की जो बॉस होती है, वो भी उसे बहुत जलील करती है। सारा चुप करके जो है ये सब कुछ बर्दाश्त करती है, क्योंकि इसे जॉब की सख्त जरूरत होती है। दूसरी तरफ दुरैया एक दिन किसी मॉल में जाती है। वहां पर एक शाहरुख नाम का लड़का होता है जो मॉल में काम करता है। वो दुरैया के जो है वो पीछे पड़ जाता है, उससे बात करना स्टार्ट कर देता है, उसे मोहब्बत के झांसे में फंसाता है और उसे ट्रैप करता है। और दुरैया भी उससे बातें करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन दुरैया को नहीं पता होता कि उसका अंजाम क्या होने वाला है, उसका अंजाम कितना बुरा होने वाला है। सारा एक दिन अपने ऑफिस के किसी फंक्शन में जाती है। वहां पर जो सरफराज सारा से बदला लेना चाहता है। सरफराज जो है उसके जूस में कुछ ऐसी चीज मिला देता है जिससे सारा की तबीयत खराब हो जाती है, उसे चक्कर आने लग जाते हैं। सारा फौरी जो है अपनी तबीयत को देखते हुए वॉशरूम की तरफ जाती है तो सरफराज भी वहां पर आ जाता है, जो सारा के साथ जो है वो खड़े होकर पिक्चर्स बना लेता है, जो इसकी नेगेटिव पिक्चर जो है क्लिक कर लेता है। वहीं पर जो है वो शीना भी आ जाती है, जो सारा के मुंह पर रख कर जो है वो थप्पड़ मारती है और जो है सारा को बुरा भला कहती है और सरफराज से भी लड़ाई करती है और शीना जो है वहां से चली जाती है। और सारा इसी बुरी हालत में जो है वो घर आती है और वो इन सारी सिचुएशन को बर्दाश्त करती है, क्योंकि उसे जॉब की सख्त जरूरत होती है। शीना जो कि सारा की बॉस होती है, उसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता कि सरफराज जो है वो सारा के साथ है। वो अगले दिन ही ऑफिस में एक मीटिंग रखती है जिसमें सारे बॉसेस को बुलाया जाता है और सारा को भी बुलाया जाता है, जिसमें सरफराज भी होता है। शीना जो है सारा के ऊपर गंदे गंदे इल्जामात लगाती है और उसको बुरा भला कहती है और इसे जलील करती है। और सरफराज भी शीना के साथ जो है वो मिल जाता है, जो सारा के ऊपर इल्जामात लगाता है कि सारा उसके पीछे पड़ी होती है, पैसों के लिए उसको हरासा करती है। सारा को उसी टाइम बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि वो बेकसूर होती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता।
सारा को बहुत ही गुस्सा आता है और अपना मामला अल्लाह पे छोड़ देती है और उसी टाइम जो है अपनी इज्जत को बचाती है और जॉब को रिजाइन कर देती है। और शीना का अभी भी दिल नहीं भरता तो वो फिर से सारा के ऑफिस में आती है, सारा को जलील करती है, जहां पर सारा जो है उसके मुंह पे रख के थप्पड़ मार देती है और शीना फिर से बदले की आग में होती है। और शीना को ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि सारा ने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा होता है। वो फिर से अब सारा से बदला लेती है। शीना जो है वो सारा से फिर से बदला लेती है और वो जो है उसकी पिक्चर्स जो सरफराज ने धोखे से ली होती हैं वो वहाज को सेंड कर देती है। वहाज जो है उसी टाइम घर आता है और जो है सारा से पूछता है कि उसे जॉब से क्यों निकाला गया। वहाँ पर जो है सरफराज और शीना भी इसके घर आ जाते हैं और सारा को बहुत जलील और बेइज्जत करते हैं, उसके ऊपर घटिया इल्जामात लगाते हैं। सारा बेकसूर होती है, वो कहती रहती है उसने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं करता। जो वहाज होता है उसके मुंह पर रख कर थप्पड़ मारता है और उससे मंगनी तोड़ के चला जाता। सारा की जो फुफ्फो होती है उस घर की बड़ी आपा जो सारा को हर जगह जलील और रुस्वा करती है और चाहती है कि उसकी बेटी दुरैया की शादी किसी तरीके से वहाज के साथ हो जाए। सारा चुप करके सब कुछ जो है ये बर्दाश्त करती है और सब्र करती है। ये जो दुरैया होती है सारा की कजन, जो कि वहाज से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती क्योंकि ये शाहरुख को पसंद करती है। शाहरुख जो है एक नंबर का टाइम पास आवारा और बंदा होता है जो सिर्फ इसका इस्तेमाल करना चाहता है। एक दिन जो है वो शाहरुख से मिलने जाती है और उसे कहती है कि उसकी माँ जो है वहाज से उसकी शादी करी है, जिस पे शाहरुख जो है उसे ट्रैप करता है, उसे कहता है कि वो घर से भाग जाए और इसके अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। पहले तो दुरैया कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी, लेकिन दुरैया नहीं जानती कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। वहां जो है वो सारा पे भरोसा नहीं करता, उसे छोड़ देता है, उसे तन्हा छोड़ देता है और जो है दुरैया की माँ दुरैया की मंगनी वहां से कर देती है और दुरैया बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि वो शाहरुख को पसंद करती। दुरैया अपनी मंगनी की रात अपनी माँ को दूध में दवाई मिला के दे देती है और घर से जो है वो भाग जाती है और वो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी करती है कि वो शाहरुख पे भरोसा करती है और शाहरुख जो है वो सिर्फ इसे जलील करना चाहता है। वो जब शाहरुख के साथ आती है तो उसे अंदाज़ा भी नहीं होता कि उसके साथ क्या होता है। शाहरुख जो है उसे जलील करता है और इसकी जो पिक्चर्स बना लेता है। ने घर से निकलने से पहले अपनी माँ के लिए एक लेटर छोड़ा होता है और अगली ही सुबह जलीलो खवार होकर दुरैया घर वापस आ जाती है। उसकी माँ उसे पूछती है कि वो कहाँ गई, लेकिन दुरैया उस हालत में नहीं होती कि वो अपनी माँ को जवाब दे सके। दुरैया ने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी और गलती और गुनाह किया होता है, लेकिन वो अपने कमरे में जाती है, जाके बहुत ज़्यादा रोती है और उसकी माँ उस पर बहुत गुस्सा करती है, उसे तनकीद करती है, उसे कहती है कि अब ये तुम बात जो है छुपा लो, नीचे वालों को बिल्कुल भी पता ना चले। इसी तरह से वो अपनी बेटी दुरैया की करतूतों पर पर्दा डालती है और उसे कहती है कि जल्द से जल्द तुम्हें मैं वहाज के साथ शादी करके यहाँ से रुखसत करूँ। शाहरुख के पास दुरैया की कुछ पिक्चर्स होती हैं और जिसकी वजह से वो इसे ब्लैकमेल करता रहता है और इससे पैसे बटोरता रहता है। दुरैया ने अपने लिए ये सजा खुद चुनी होती है। दूसरी तरफ जो है दुरैया की माँ जो है दुरैया और वहाज की जल्द से जल्द शादी कर देती है और अपनी बेटी के काली करतूतों पे पर्दा डालती है और अपनी बेटी को बहुत मासूम जाहिर करती है और सारा कसूर जो है वो सारा पर डाल देती है। सारा जो है बहुत ही मासूम और एक बेचारी सी लड़की होती है, वो सारा कुछ जो है चुपचाप बर्दाश्त करती है और अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ देती है। सारा के अबू सारा से राजी हो जाते हैं और वो उसके घर वाले यकीन कर लेते हैं कि उनकी बेटी जो है वो बेकसूर होती है। सारा सब कुछ पिछली बातें भुला के आगे मूव ऑन करती है और अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहती है क्योंकि सारा के घर के हालात जो है वो खराब हो चुके होते हैं। सारा एक कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है, वहां पर उसे एक रिसेप्शन की जॉब जो है वो मिल जाती है। उसके बाद आता है जी इस ड्रामे में एक ट्विस्ट। यहाँ पर होती है जी इस ड्रामे के हीरो की एंट्री। सैमी खान जो कि इस ड्रामे में दानियल का रोल जो है वो प्ले कर रहा है, वो इस कंपनी का जो है वो ओनर होता है। जब वो सारा को देखता है फर्स्ट टाइम तो सारा को देखते ही उसके दिल में जो है वो घंटी बज जाती है। सारा भी उसी कंपनी में एज अ रिसेप्शन की जॉब कर रही होती है। सारा का सामना फिर से सरफराज से हो जाता है जो पिछली कंपनी का ओनर होता है, जिसने सारा को हरासा करने की कोशिश की होती है और कंपनी से बाहर निकलवाया होता है। और वो इस कंपनी में काम के सिलसिले में दानियाल के पास आता है। वो सारा को धमकी देता है कि वो इसका पिछला रिकॉर्ड बता देगा और जो है इसे कंपनी से बाहर निकलवा देगा। सारा जो है वो बिल्कुल भी नहीं डरती, साबित कदम जो है वो रहती है। सारा और वहाज की सिर्फ नाम की शादी होती है, इनमें शादीशुदा वाला कोई रिश्ता नहीं होता। और शादी के बाद भी जो शाहरुख है वो दुरैया की जान नहीं छोड़ता, उसे ब्लैकमेल करता रहता है और उससे पैसे बटोरता रहता है और उसे मिलने को बुलाता रहता है। दुरैया बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाती है और जो है वो शाहरुख को मना करती है, लेकिन फिर भी वो जो है दुरैया की जान नहीं छोड़ता और इसके पीछे पड़ जाता है। सारा के फादर की अचानक से जो है वो तबीयत खराब हो जाती है, उन्हें फौरी तौर पे हॉस्पिटल लेके आया जाता है और सारा भी फौरी हॉस्पिटल पहुंचती है और उसके साथ दानियाल भी आ जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि फौरी ऑपरेशन जो है वो करना पड़ेगा और ऑपरेशन के लिए बहुत सारी रकम जो है वो चाहिए होती है, जो सारा के पास बिल्कुल भी नहीं होती है। सारा और सारा के घर वाले परेशान हो जाते हैं।
टाइम दानियाल जो सारा का बॉस होता है सारा को जो है फौरी रकम देता है और सारा के फादर की फाइल तैयार करवाता है। इसी तरह सारा के फादर को फौरी आईसीयू में लेके जाया जाता है, उनका ऑपरेशन किया जाता है और सारा जो है अपने बॉस का बहुत ही शुक्रिया अदा करती है और जो दानियाल होता है वो सारा की फौरी तौर पे मदद करता है। सारा की फुफ्फो जो कि सारा को हॉस्पिटल में ही जलील करती है और वहाज के सामने उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाती है कि ये किसके साथ गाड़ी में आती है, किसके साथ जाती है और उसके ऊपर तरह तरह का बहतान लगाती है और जो है इसे जलील और रसवा करती है। सारा बेचारी चुप करके खामोशी से सब कुछ जो है वो बर्दाश्त करती है। सारा के फादर की हो जाती है जी डेथ। उसके बाद सारा जो है वो बिल्कुल अकेली रह जाती है, तन्हा रह जाती है और बहुत ही ज़्यादा बेचारी वो रोती है और अपने फुफ्फो के रहमो करम पे रह जाती है। उसकी जो फुफ्फो होती है उसके ऊपर बहुत ही जुल्म सतम करती है, उसके करैक्टर पे उंगली उठाती है, उसे हर टाइम जलील और रसवा करती है और दूसरी तरफ अपनी बेटी दुरैया को कहती है कि ये जो है अब वहाज की हमदर्दियाँ बटोरेगी। सो जो है वो वहाज और उसके घर वालों को इतना जो है वो बर देती है और इसके करैक्टर पे उंगलियां उठाती है, जलील करती है कि वहाज उसके घर वाले इस तरह से नफरत करने लग जाते। उसकी फुफ्फो अपनी बेटी की तमाम करतूतों पे जो है वो पर्दा डालती है और अपनी बेटी को बहुत मासूम और बाकिरदार जो है वो लड़की जो है वो साबित करती है और अपनी बेटी का घर बसाने के लिए सारा को बहुत ही जलील और रसवा करती है और उसे पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर देती है कि उसका करैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। सारा ये सब कुछ जो है वो बर्दाश्त करती है और अपना फैसला अल्लाह पर। ये थी जी कलंक ड्रामे की अभी तक की तमाम एपिसोड्स की कहानी जो आप लोगों के साथ जो है वो मैंने शेयर की है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, इसका लास्ट एपिसोड अभी बाकी है। क्या होगा जी सारा के साथ और दुरैया का अंजाम जो है वो क्या होने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर करूंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बेहतर कॉन्टेंट के साथ।